5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नावली 4.3 का एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली किसी बच्ची का नाम है, उन्होंने टेस्ट दिया अंग्रेजी और मैथ का, दोनों में मिला करके 30 नंबर लाता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी हमको मालूम है गणित में कितना लाया है या अंग्रेजी में कितना लाया है, मालूम है क्या? लेकिन बोल रहा है दोनों विषयों का अंक मालूम कीजिए। सबसे पहले बताओ कि दोनों कौन कौन विषय का एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था, तो दोनों विषयों का योग कितना है? दोनों मतलब क्या, गणित ना, गणित प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी दोनों में मिला करके उन्होंने 30 नंबर लाया था ना। अब बोल रहा था बाबू, मान लेंगे माना कि गणित में प्राप्त अंक मान लो x, कोई दिक्कत? अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? यहाँ देखो, अगर गणित को तुम x मान लिया, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, ये 30 माइनस x होगा बाबू। बात समझा? हम कह रहे हैं कि तुम दोनों को मिला करके 30 रुपया दिया और अभी मालूम नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, उसके पास कितना है। तो अगर हम एक बात बोल दें कि दिलखुश के पास 10 रुपया है तो बता सकता है कि विष्णु के पास 20 रुपया है कि ना। तो इन दोनों विषय में मिला करके लाया था 30 नंबर और अभी हमको मालूम नहीं है कि कौन विषय में कितना नंबर लाया है। तो मान लिया गणित में x, तो अंग्रेजी में कितना हो जाए? कुल में x घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वही ना निकलेगा। चलो ठीक। और बोल रहा था क्वेश्चन कि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलता है, ये ना बोल रहा है रे। देखो रे, बातें नहीं, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है। सीधी सीधी बात है, जिसमें जितना अंक मिलेगा ना बाबू उतना जुट जाता है, जुटेगा ना, और जिसमें कम मिल रहा है तो उसमें घट जाएगा। और दोनों का गुणनफल 210 दे दिया, तो गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी यही है ना, 3 अंक और कम कर दो, इन दोनों का गुणनफल 210 दे दिया। कोई दिक्कत? ये वाला लाइन समझ में आया? यही तो लाइन समझना है। क्या समझना है? बोल रहा था गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है। तो अधिक बोलेगा जोड़ देंगे, कम मिलेगा तो घटा देंगे। अब देखो x + 2, तो ये कितना, 30 में 3 घट जाएगा, 27 बचेगा, 27 माइनस x बराबर 210। कोई दिक्कत? गुना कर दो, x गुना 27, 27x, x प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर और 2 गुना 27 कितना रे? 54, अब प्लस माइनस माइनस 2x बराबर कितना? 210। कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो बाबू, बातें नहीं। यहाँ देखो, इसको पहले लिख लो, माइनस x स्क्वायर, x वाला यही तो है ना, 27 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 25 x ना बाबू रे। यहाँ बचा क्या है? 54 रे, और ये इधर माइनस में है ना, इस तरफ आएगा तो सॉरी प्लस में है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस में। 210 इधर क्या बच गया? 0। इसमें इसको घटा दो तो माइनस x स्क्वायर प्लस 25x कितना हो जाएगा? माइनस 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना होता है? 0 ना, 10 में 5 गया 5, 1 बराबर 0। अच्छा, यहाँ से माइनस को खत्म करते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर, कॉमन मतलब क्या, उसी से उसमें क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 25x रे, और माइनस कितना? 156 बराबर 0। कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, हाँ माइनस की हो जाएगा प्लस। अब देखो, इसको यहाँ तक लाने के बाद हम इसको 2 विधि से बना सकते हैं क्या? तुमको जो विधि उचित लग रहा है। अभी हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन है बाबू x स्क्वायर माइनस 25x
प्लस 156 बराबर 0। फ्रेंड्स यहाँ देखो क्या गुणनखंड का नियम क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट के साथ गुना कर दो, गुना कर दो, जोड़ घटा करके बीच वाला पूरा चाहिए और गुना करने के बाद और वाला, दोनों और वाला, तो 156 गुना 1 156, 12 और 13 गुना कर दो, 12 13 156, अब 12 13 25 होता है क्या, माइनस है ना, जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ देखो 12 तिया 36 के लिए 6 बचा 3, 12 1 12 3 15, पुर गया, 12 13 25, कोई दिक्कत बाबू रे, 2 एक्स था, एक तो एक्स को बाहर कर दो, एक्स माइनस 12 और माइनस 13 बाहर कर दो, एक्स 13 से उसमें भाग देगा 12। गुणनखंड का नियम क्या है, ये दोनों सेम सेम मिलना चाहिए, मिल भी गया, जो अंदर है उसको बाहर करो, जो बाहर है उसको अंदर करो, एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना 12, एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर 13। अच्छा यहाँ दोनों मन धनात्मक ही निकल गया, कोई दिक्कत है क्या, एक्स का मन माने गणित को क्यों माने थे एक्स ना, देखो यदि यदि गणित में गणित में 12 अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी को क्यों माने थे 30 माइनस एक्स, 30 में अगर 12 घटा देंगे 18 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 30 माइनस 12 बराबर कितना 18 अंक प्राप्त करेगा, 18 अंक प्राप्त करेगा, या तो किया है प्राप्त किया है, या करके लिख देंगे, यदि अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त किया है, सॉरी 13 ना रे, 13 ना, अंग्रेजी में 13 अंक प्राप्त किया है, तो गणित में कितना करेगा, 30 माइनस कितना कर देंगे 13, तो उधर कितना निकल जाएगा 17 बराबर कितना हो जाएगा 17 अंक प्राप्त करेगा, यही ना, प्राप्त करेगा, यहाँ भी लिख दो प्राप्त करेगा। बोलो समझ में आया, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत।